फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जवाड़ी वाली रोड में। आज अपनी स्कूटी से जा रही हूँ मैं दगड़ियों, है ना। क्या करना यार, एक ना एक दिन तो हिम्मत करनी थी ना, तो आज ही मैंने हिम्मत कर दी और मैं पहुंच गई हूँ बाईपास के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ और अब मैं ऑफिस देखती हूँ। आधे घंटे में पहुँची मैं तिलवाड़ा से यहाँ, आधे घंटे में पहुँची पूरी, जबकि 10। जय श्री कीदार दगड़ियों, तो कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति बुटोला और माय डियर हस्बैंड का नाम है सुदर्शन बुटोला और मेरी प्यारी एक बेटी है, उसका नाम है अन्वी बुटोला। खैर प्यारी तो नहीं है तो वो अजीब सी लड़ाई करती है यार मुझसे बहुत ज़्यादा, है ना। तो दगड़ियों मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा से। मैं तिलवाड़ा में रहती हूँ और अब मैं तैयार हो गई हूँ अपनी ऑफिस में जाने के लिए। तैयार हो गई हूँ मैं। मेरे मुँह से हमेशा स्कूल ही निकलता है यार, जबकि मैं ऑफिस में रहती हूँ, स्कूल में नहीं रहती हूँ। तो दगड़ियों अब हम चलते हैं, निकलते हैं उस ऑफिस के लिए। अन्वी चली गई है स्कूल। आज उसका थोड़ा बुखार ठीक है, उस पता नहीं क्या हो रहा है, दाने दाने हो रहे हैं उस पर, चिकन पॉक्स या कंजा भगवान जाने क्या हो रहा है उसका। उस पर कल इंजेक्शन वगैरह लगवाए, आज भी उस पर इंजेक्शन लग रहे हैं। तो अब देखो क्या पता ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। आजकल वैसे भी सावन भादों के महीने ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है दगड़ियों, तो मिलते हैं बाद में, चलती हूँ मैं, ठीक है। तो दगड़ियों हम जा रहे हैं अपना ऑफिस और यहाँ पे है हमारे साणेश्वर का मंदिर। जय हो साणेश्वर महाराज जी, सभी को सुखी रखना। और दगड़ियों ये आज तो चमक घाम लगा हुआ है भाई, आज तो बहुत गर्मी होने वाली है, मतलब धूप लगी हुई है क्या। थोड़ा हिंदी थोड़ा गढ़वाली बोलती हूँ, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना, क्योंकि अपनी भाषा तो फिर भी जुबान पे आ ही जाती है। तो हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस के लिए और अन्वी के पापा अपने दोस्त के साथ बैठने के लिए। अन्वी पापा कहते मैं क्या करूँगा घर में, सारे दिन बोर हो जाता हूँ बल, तो आ जाओ, है ना। कल बुटोला जी का जन्मदिन था, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और हम लगे हुए हैं रास्ते। बहुत गर्मी होने वाली है दगड़ियों, इतनी धूप लगी हुई है ना चमक करके। सच में आजकल की ना धूप सहन होती है ना बारिश सहन होती है, ये मौसम ही ऐसा है नहीं। सावन भादों का घाम और बरखत भी नखरीची भाई। मुश्किल से मैंने ये वाला रास्ता इतना ख़राब है ना, ये वाला रास्ता, यहाँ पे गड्ढे हैं यार, फिर यहाँ से ये वाला मोड़ बड़ी मुश्किल से काटा मैंने। और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ जवाड़ी वाली रोड में। आज अपनी स्कूटी से जा रही हूँ मैं दगड़ियों, है ना। क्या करना यार, एक ना एक दिन तो हिम्मत करनी थी ना, तो आज ही मैंने हिम्मत कर दी और मैं पहुँच गई हूँ बाईपास के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ और अब मैं ऑफिस देखती हूँ। आधे घंटे में पहुंची मैं तिलवाड़ा से यहाँ, आधे घंटे में पहुंची पूरी, जबकि 10-15 मिनट का रास्ता भी नहीं है पूरा रुद्रप्रयाग। लेकिन मैं आराम से जा रही हूँ, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगी, आराम से, क्योंकि सीख रही हूँ अभी, तो आराम से चलूँगी। तो ठीक है दगड़े, अब निकलती हूँ अपनी ऑफिस के लिए। ये आप देख सकते हो बाईपास मैंने क्रॉस कर लिया है, अब चलते हैं, ठीक है। तो दगड़े मेरा तो गला सूख गया आज आते आते 1 घंटा लगा मुझे तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग आते आते। फिर 8 बजे निकली थी और 8:45 हो गए, मतलब पूरे 45 मिनट में आई मैं तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग, जबकि मात्र 15 मिनट का रास्ता है। लेकिन क्या है ना, मैं अभी अनट्रेन हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकती ना, आराम से आई मैं, है ना। शाम को जाना भी मैंने वैसे ही है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती ना दगड़ियों। तो ठीक है, चलते हैं अब ऑफिस की तरफ। अब शाम का सफ़र रहेगा फिर कैसा रहता है, ठीक है दगड़ियों। तो मैं पहुंच गई थी आज, 1 घंटा लगा होगा मुझे रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा आने में। मैं आज स्कूटी लेके गई थी दगड़ियों, तो मुझे आज मतलब मैं क्या बोलूँ, पता है यहाँ से मतलब मैं रुद्रप्रयाग 45 मिनट में पहुंची, ठीक है। बहुत आराम से गई मैं, 1-2 जगह में रोड टूटी हुई है यार, बहुत ख़राब है ना रोड, ऊपर खबर हो रखी पूरी कसम से। रोड बाईपास के तो इतने, रुद्रप्रयाग बाईपास के तो इतने बुरे हाल है ना कसम से। तब से पिछले साल से अभी तक रुद्रप्रयाग बाईपास की रोड सही नहीं हुई है दगड़ियों, है ना। ये कितनी गलत बात है, नेशनल हाईवे के इतने बुरे हाल हैं, बाप रे। तभी तो मैं आराम से गई, मैंने पता लगा मैं दांत टूट गया आज पहले ही दिन, आराम से गई मैं। फिर आते समय मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मैं बाईपास से जाऊँ कि बाज़ार से जाऊँ, बाईपास से जाऊँ कि बाज़ार से जाऊँ। तो अन्वी के पापा ने बोला बाज़ार से आ, आजकल इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, आराम से आना। पर मैंने कहा ठीक है, मैं आई बाज़ार से मैं, और जैसे मैंने पुल क्रॉस किया तो एक भैया के साथ मैं कई बार उनके साथ बाइक में आती थी, वो ऑप्टिकल में रहते हैं ना वहाँ पे वहाँ रुद्रप्रयाग में। तो वो बाइक में जा रहा था, तब वो आगे तो उनके पीछे, उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आ, उनके साथ आई मैं, आराम से आई तिलवाड़ा तक।
तो जल्दी पहुंच गई थी मैं, शायद कितने मिनट में पहुंचे नैनी पापा? 40 मिनट में ना, हाँ 40 मिनट में पहुंच गई थी मैं, पर देरी में पहुंची ना यार। अभी पहली बार है ना, अभी हिम्मत नहीं हो रहा, रेस नहीं बढ़ा रही, अभी मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। वो भैया मुझे कह भी रहे रेस बढ़ा, मैंने कहा भैया क्या रेस बढ़ानी है, अभी ज़रा रुकती हूँ मैं, थोड़ा आराम से चलूँगी। मैंने कहा मैं एकदम से रेस नहीं बढ़ा सकती हूँ, मुझे अभी थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा डर होता है क्या, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से सीधा इधर आई मार्केट में। वैसे अनवी के पापा आ रखे थे नीचे, अनवी के पापा को इतनी टेंशन, अनवी पापा तुमको भी टेंशन हो रही थी ना मेरी, है ना, हो रही थी ना, है ना, किसको होनी टेंशन? मैं तुम्हें फिर भी रास्ते से रुक के कॉल कैसे कर रही थी तब कि नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा तो तू ब्रेक से, तो मैंने तेरे को कहा था पुल पे पहुंच के फोन कर, तो पुल से ही तो किया मैंने तुम्हें फोन। पुल से कहाँ किया तूने? तब किया फोन जब तू वो चट्टान। अरे वो भैया थे ना आगे से, मैंने कहा यार फिर वो बोलेंगे यहाँ पे रुक गए, तो मैंने कहा यार सबसे कठिन है वो चट्टान, मैं वहाँ से क्रॉस कर लूँ, उसके बाद मैंने कहा मैं थोड़ा सा सही रहेगा, इसीलिए मैंने किया है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। मैंने इनको मतलब तहसील भी नहीं पहुँची थी, उसके पहले मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, तो तुम तब इनको भी काफ़ी टेंशन हो जाती है यार मेरी, कहाँ पहुँची क्या पहुँची, होता ही है फिर जब इंसान अकेला चलता है। तो मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, कोई नहीं बैठा मेरे पीछे से ऐसे हैंडल पकड़ने के लिए कि हम सिखाते हैं, मैंने खुद सीखी। बस मेरे ऑफिस में जो लड़के थे उन्होंने मुझे बताया था एक्सीलेटर के बारे में और ब्रेक के बारे में, कि मैडम ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर, इससे रेस बढ़ती है, इससे रेस घटती है, और बस उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखा दी थी। उसके बाद तो बस मैंने इतना ध्यान से गाड़ी चलाई ना मैंने, क्योंकि मेरे पे आफत आ जाती थी यार, गाड़ी नहीं मिलती थी, बहुत परेशान हो जाती थी ना मैं, है ना। तो तब मैंने धीरे धीरे करके और आज मैं पहली बार रुद्रप्रयाग गई यार, मतलब खुशी भी मिल रही थी कि मैंने हिम्मत दिखा दी ना। स्कूटी बहुत पुरानी है यार, वो आप देखेंगे ना, ये स्कूटी किस्तों में ही लेनी पड़ेगी, इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुरंत लूँ, लेकिन किस्तों में लूँगी मैं, है ना, देखूँगी अभी। वो स्कूटी काफ़ी पुरानी है। तो अनवी कल तुम मेरे साथ स्कूटी में गई थी, तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा। कल मैं तेरे को भी तो ले गई थी अपने साथ स्कूटी में बैठा के। पता है क्या, जहाँ देखो ना हर किसी के ना आगे से जैसे उनकी वाइफ स्कूटी से पीछे से उनका हस्बैंड उनका हैंडल पकड़ा और एक के पीछे तो बैठी हुई वहाँ। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि बहुत सारे लोग स्कूटी सीख रहे थे, उनके पीछे से उनके हस्बैंड बैठे हुए थे या किसी का भाई बैठा हुआ था, और मम्मी के पीछे बोल मैं बैठी हुई थी, बोल हाँ अनवी सिखा रही थी। तभी तो मतलब अनवी का बोलने का मतलब कि मैं सिखा रही थी आपको। कल मैं इसको भटवाड़ी से तक मतलब 4-5 किलोमीटर ले गई मैं इसको कल स्कूटी से, थोड़ा मैंने कहा इसको भी घुमाते हैं ज़रा, आराम से ले गई थी। मैंने कहा मैं ट्राई करती, क्योंकि जब छुट्टियाँ पड़ेंगी अनवी की तो अपने साथ ले जाने के लिए हो जाता है ना मुझे। पानी से गिर रहा है, टैंकी भर गई मेरे ख्याल से। हाँ हमारे छत की ना टैंकी भर गई है, बंद करने जाना है पानी ना। तो ये है, तो दगड़े मैं लाई थी कद्दू की सब्जी, मैं काट लूँगी, तुम रहने दो ना। तो अनवी के पापा अब थोड़ा सब्जी काटने लग गए हैं, दिखाई दे रही तुम्हें सब्जी? ठीक है अब चलो, इतना तो दिख रहा है, सब्जी काट लेते हैं दगड़ियों जैसे भी है। अरे नो पापा, जैसे मैं पहली बार गई, मैंने तुम्हें बहुत देर में फ़ोन किया, तुम्हें टेंशन हो गई थी कहाँ पहुँची होगी है? टेंशन में अगर आराम से जा रही हुई तब टेंशन भी क्या होनी थी, फिर भी थोड़ा सा सोच ही रहा था मैं आराम से पहुँच जाए बस। अच्छा टेंशन नहीं लेनी, पहुँच जाती हूँ मैं आराम से। अब टेंशन मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? कोई बाहर वाला थोड़ा ना करेगा टेंशन। हाँ वो तो है, बाहर वाला ने क्यों करनी टेंशन। ठीक है। और कैसा रहा तुम्हारे दिन आज का? तब क्या होना, गर्मी हो रही है, धूप हो रही है। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, नहीं आजकल बहुत तेज धूप। बाप रे, क्यों हो रही है यार इतनी गर्मी? हो गया, भादों का महीना लगने वाला है। बोलते हैं वो गढ़वाली का आवाज़ नहीं है कि गैंडे की खाल भी सूखती है भैंसों के घाम में। हाँ भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्या करना है यार ऐसे में, बहुत ज़्यादा हो रही है। वही तो। सब्जी क्या बना रही दगड़ो? कद्दू की सब्जी बना रहे हैं, अनवी तो खाती नहीं है मैं सब्जी भी क्या है खाने की चने। वही तो, मेरी तो फेवरेट है कद्दू की सब्जी, क्या बोलूँ मैं। तो देखते हैं, अभी तक कल सुबह फिर ड्यूटी जाना है, स्कूटी से जाना है। अब ठीक है थोड़ा सा, अब मुझे ठीक लग रहा है कि मैं खुद जा सकती हूँ। अब मुझे गाड़ी रोकना वो सो के, लेकिन अभी मुझे यहाँ से टाइम पे ही निकलना पड़ता है। 8 बजे निकल जाते तो 8:45 पे पहुँचती हूँ मैं और वैसे मैंने कितनी जल्दी पहुँच जाते थे ना, जब कोई डायरेक्ट मिल गया तो 15 मिनट में मैं रुद्रप्रयाग पहुँच जाती थी भाई।
लेकिन अभी मैं नई हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा 1 घंटे में लगेगा ही मुझे, क्योंकि अभी सीख रही हूँ ना मैं तब। वैसे भी देखो हर चीज़ की शुरुआत कभी ना कभी होती है ना, चाहे जब भी करो। तो दगड़ियों आज मैंने एक न्यूज़ देखी ना फेसबुक पे, गीता देवी है, एक ब्लॉगर है पौड़ी की, उसके हस्बैंड 3 दिन से लापता। मुझे इतनी टेंशन हुई आज सुबह को, मेरा दिल धक 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 होने लग गया। एक तो बेचारी ने मतलब दूसरी साथी है उसकी, पहले बेचारी का डिवोर्स या मुझे पता नहीं क्या हुआ था शायद, लेकिन उसके जीवन में मतलब बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खुशियाँ आई थी। और वो इतनी टेंशन हो गई ना मुझे, क्योंकि जिस इंसान ने झेला होता है ना उस इंसान को पता हो कि दुख तकलीफ़ें क्या होती हैं। मैं कह रही भगवान उसका पति जहाँ भी हो सही सलामत हो, जहाँ भी हो सही सलामत हो। उसके बाद मैंने अभी न्यूज़ खोली तो अभी पता चला कि उसका पति मिल गया है। सच में मुझे इतनी खुशी हुई ना। पर जो भी है मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो शायद बहुत परेशान है, जो भी गलत फहमियाँ उन्हें दूर करें और अच्छे से रहें। हो सकता है कुछ कंडीशन रही होगी या कुछ, हम क्या जाने दूसरे के घर की बातें, लेकिन सुखी रहने चाहिए यार। उस बेचारी की लाइफ में बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं, तो सुखी रहना चाहिए इंसान को ना। सच में ना इस दुनिया में ना मैंने देखा ना कि आज के डेट में ना घर गृहस्थी बहुत मुश्किल है भाई चलाना। बहुत लोग, कम लोग हैं जो घर गृहस्थी चला पा रहे हैं, जिनकी टिक रही है ना। हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो दिमाग मेरा बहुत ख़राब हो जाता है। क्या बोल रहा है दगड़ा, मैं कहती किसी की घर गृहस्थी पर नज़र ना लगे और अच्छे से लोग अपनी घर गृहस्थी चलाए, सच में यार ना। तो ठीक है दगड़े, अब मैं खाना बनाती हूँ। छत से पानी भी गिर रहा है, छत का पानी भी बंद करना है, मैं टैंकी बंद करके आती हूँ, ठीक है। और अभी सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है। तो ठीक है दगड़ो, जय श्री केदार। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आजकल आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल को, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। फिर मेरा मन भी नहीं, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं कर रही थी, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आए। ठीक है दगड़ो, प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे यूट्यूब में। मेरी लाइफ में इतना भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है अभी तो बहुत परीक्षाएँ हैं मेरे जीवन में। तो प्लीज़ इसी तरह से मेरे जीवन के साथ जिस तरह से आप जुड़े हुए वैसे भी आगे भी जुड़े रहना। तो ठीक है, जय श्री केदार।